जी सबसे पहले तो दिनेश साहब ये बता दें कि जो राज्यसभा की सीट की चिंता इसलिए नहीं क्योंकि अपने आप ही किसी स्थिति में नहीं, एक पूरा यूपी से एक राज्यसभा नहीं, कहीं से इतने एमएलए ही नहीं है कि वो राज्यसभा जाए, तो चिंता तो कांग्रेस ने अपने आप ही दूर कर दी है, उनको उससे चिंता नहीं है। अब मैं आता हूं मुख्य बात पे। देखिए दो किसी भी पार्टी के दो पक्ष होते हैं, एक वैचारिक है और एक स्ट्रैटेजी अलायंस, इसकी बात हो रही है जो चुनाव से है। हुआ क्या है कि हाल के दिनों में बीजेपी के पास एक बहुत ठीक मशीनरी है कि जहां पे वो वैचारिक रूप से उनका एक लोग हैं जो वैचारिक काम करते रहते हैं, और जहां तक जो सरकार में लोग हैं, वो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, ये केवल और केवल इलेक्शन और स्ट्रेटेजी और अलायंस की बात करते हैं। अब जब बात आती है कांग्रेस की और पीके की, पीके कोई विचार नहीं ला रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास वैचारिक दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत वही है कि जो ग्राउंड पे स्ट्रेटेजी और अलायंस की। मैं दो चीजें जल्दी से इसमें इसलिए कर दूं कि जो ये हुआ ना कि मोदी जी अभी ये कर रहे हैं, आज आत्मनिर्भर भारत के फुल पेज ऐड सब जगह, हिंदी अंग्रेजी सब जगह निकल रहे हैं, जो अब वो आत्मनिर्भर भारत शुरू होगा, राष्ट्र निर्माण शुरू होगा। पीके, मुझे ये लगता है कि पीके इस यूनिवर्सिटी के किसी समय वीसी नहीं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो थे ही, जहां ये सब लोग प्राइमरी और उसमें एडमिशन लेके, अब देखना ये है कि ये लोग ज्यादा सीख गए हैं कि कम सीखे हैं। क्योंकि ये अगर आप इवेंट की याद करिए, मोदी जी ऐसे नहीं आए थे, 14 इवेंट उसको लिस्ट करते हैं पीके खुद ही, जिसमें वो चाय पे चर्चा, जिसमें वो क्या क्या करते हैं। वो जब नीतीश के साथ गए तो उन्होंने बाल काट के, जब मोदी जी ने कहा डीएनए तो उन्होंने बाल काट के भिजवाना शुरू किया। उन्होंने इस तरह के अगर आपको याद हो, सरदार पटेल की मूर्ति के लिए पूरे देश से हुआ था कि हर गांव से वो लोहा जाएगा, पुराना लोहा, वो लोहे को बाद में लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो कहा नहीं उसको हम लोग ने गला के उसकी नींव में भर दिया। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो इवेंट के मास्टर हैं। तो अब ये देखना है कि ज्यादा कौन क्रिएटिव हो सकता है इवेंट में, क्योंकि यहां पे भी खाट पे चर्चा और ये सब शुरू किए थे। अब बात आती है कि इस समय कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है कि पीके को ज्यादा जरूरत है। मैं 3-4 चीजें जल्दी से कह दूं। वो अक्टूबर में जब गए उसके बाद बहुत बैड ब्लड था, उन्होंने काफी बातें कही थी कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में, राहुल गांधी के बारे में नाम लेके, ये सब पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया था कांग्रेस को तोड़ने का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस का, अगर त्रिपुरा में, मतलब हालांकि त्रिपुरा नहीं है असम की, लेकिन त्रिपुरा में जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी सुष्मिता जी, उनको ले गए। कांग्रेस को गोवा में तोड़ के लाए। अब हम लोग अभी फेल्योर की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, गोवा में तो उन्होंने मुंह के बल गिरा दिया सबको। मतलब गोवा में टीएमसी किस लिए गई थी और क्या करना चाहती थी ये किसी को नहीं मालूम है। उसके बाद अगर आपको याद हो, ये कांग्रेस का यूपी में ललितेश्वर प्रति त्रिपाठी, जो उनके लड़के हैं, कमलापति जी के नाती उस खानदान से आते हैं, उनको लेके आए। ये इन सब लोगों को क्यों ला रहे थे, ये टीएमसी को करना चाह रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट इनका हुआ नहीं। और मेरे ख्याल में इतने दिनों में इनको भी समझ में बिल्कुल साफ साफ आ गया कि नेशनल लेवल पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस के को छोड़ के कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। जैसा आलोक जी ने कहा, ये तो अब साफ साफ सामने आ रहा है, कोई विश्वास सूत्र नहीं। 300, वो बिल्कुल उन्होंने अपना फॉर्मूला कहा है, उन्होंने कहा 370 सीट पे कांग्रेस डायरेक्ट लड़ेगी। उन्होंने ये भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहां पे कांग्रेस को अलायंस पार्टनर के साथ जाना करिए। अब आप ये देख लीजिए, 370 सीट, 540 सीट, 170 सीट कांग्रेस अलायंस से लड़ेगी एज पर प्रशांत किशोर के अभी के फॉर्मूला। 170 सीट को जल्दी से क्विकली अगर जोड़ लीजिए तो महाराष्ट्र 48 या जो भी सीट हो, 39 तमिलनाडु, 42 वेस्ट बंगाल, और ये जो जगन मोहन रेड्डी के कुछ है, ये करके करीब करीब 50-60 सीट पे आ जा रहे हैं। तो मुझे, इफ यू कैन सी थ्रू इट, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी या किसी से वो कोई इस समय अलायंस करेंगे। उनका बिल्कुल स्ट्रक्चर रहेगा। अगर वो आते हैं, साफ साफ सामने दिख रहा है कि 170 सीट पे अलायंस करेंगे। उन्होंने अपने स्टेट भी बोल दी हैं, उस स्टेट का अगर टोटल कर लीजिए तो 160-170 सीट, कुछ और कहीं कहीं अलायंसेस उनके हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फोकस स्ट्रैटेजी का है, और वैचारिक उसमें मुझे अभी लगता है कि देश अब तंग आ गया है। देश को विचार तो कांग्रेस का चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है, मुश्किल ये है। तो इस समय एक तरह से, अब वो कितने सफल होंगे ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस समय से एक उर्वरक भूमि है बिल्कुल जिसपे वो है। अब ये पीके की किस्मत अच्छी हो सकती है कि पीके जी इस समय आए
और कुछ ऐसा, क्योंकि मैं एक चीज और जोड़ दूं खत्म करने से पहले, पीके जी ने ऑपोजिशन यूनिटी की अपनी तरफ से कोशिश की थी। अगर वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद आपको याद हो, शरद पवार जी के पास गए थे, फिर दिल्ली आए थे, फिर एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें सारे लोग गए थे वहां पे शरद पवार के घर पे ही, लेकिन वो कुछ आगे मामला चल नहीं पाया, क्योंकि ये इनको भी समझ में आ गया है कि जब तक कांग्रेस उसका इंजन नहीं बनेगा तब तक वो जो भी काम करना चाह रहे हैं पीके, क्योंकि पीके नीड्स अ लार्जर रोल, तो वो उनको वो रोल हो नहीं पाएगा, जमीन पे नहीं उतर पाएगा।